नमस्कार। 5 मिनट में आपका स्वागत है। आज 5 मिनट के इस एपिसोड में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कई शादियों को प्रभावित करता है, लेकिन इसके बारे में खुलकर चर्चा अक्सर नहीं होती। यह है बेटी की शादी के बाद उसकी माँ का दखल। देखिए, माँ का अपनी बेटी से शादी के बाद भी जुड़ा रहना एकदम स्वाभाविक और प्यारा है। हम सब इसे समझते हैं, लेकिन कभी कभी ये सीमा थोड़ी धुंधली हो जाती है और इससे पति पत्नी के रिश्ते में टेंशन पैदा हो सकता है। क्या ये सुनकर कुछ जाना पहचाना लग रहा है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मुद्दा क्या है? शादी दो लोगों के साथ मिलकर एक नई जिंदगी बनाने का सफर है। ये रोमांचक भी है, चुनौतीपूर्ण भी, और हर कदम पर कुछ नया सीखने का मौका देता है। लेकिन अगर माँ अपनी बेटी को शादी के बाद छोड़ने में मुश्किल महसूस करती हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो उसे सुरक्षित रखना चाहती हैं या उसका ख्याल रखना चाहती हैं, तो कभी कभी ये दखल अनजाने में ही समस्याएं पैदा कर सकता है। आइए 2 उदाहरणों से इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला उदाहरण, जामाता के साथ सख्त रवैया। सोचिए, एक माँ जो अपने दामाद को कभी ठीक से अपनाती ही नहीं, उसके ऊपर हमेशा उंगलियां उठाती रहती हैं। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि उनकी बेटी के लिए दामाद काफ़ी अच्छा नहीं है, या उन्हें उसके फैसलों या तौर तरीकों से परेशानी हो। ये शिकंजा परिवार के किसी डिनर में छोटी छोटी बातों पर तंज कसने से शुरू होता है। धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और उन टिप्पणियों से दामाद का आत्मविश्वास कम होने लगता है, और अंततः ये बात पति पत्नी के रिश्ते में खटास ला सकती है। दूसरा उदाहरण, रोज़ाना दखलंदाजी। अब कपल्स क्या कर सकते हैं? तो अब सवाल उठता है कि पति पत्नी इस मुश्किल स्थिति को कैसे संभालें बिना माँ का दिल दुखाए। इसका हल निकल सकता है। कुछ तरीके आजमा सकते हैं। 1. साथ मिलकर सीमाएं तय करें। पहले आप दोनों अपने रिश्ते को लेकर तय करें कि क्या सीमाएं रखनी हैं, जैसे कितनी बार फ़ोन कॉल होंगी या परिवार के सदस्य क्या बातें शेयर करेंगे और क्या नहीं। जब आप दोनों इन दिशा निर्देशों पर सहमत हो जाएं, तो प्यार और सम्मान से इसे माँ के साथ साझा करें। 2. दोष देने से बचें। ये बातचीत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब एक साथी खुद को बीच में फंसा हुआ महसूस करता हो। लेकिन याद रखें, आपकी बात करने का तरीका ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तुम्हारी माँ हमेशा दखल देती हैं, जैसे वाक्यों के बजाय कुछ ऐसा कहें, मुझे लगता है कि हमें बाहर की राय से थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये भाषा सहयोग को बढ़ावा देती है और झगड़े की संभावना कम करती है। 3. सकारात्मक संबंध बनाने पर ध्यान दें। कई बार हम समस्या पर इतना ध्यान देते हैं कि समाधान खुद ही छिप जाता है। क्यों ना दामाद और सास को जुड़ने के मौके दिए जाएं? एक पारिवारिक डिनर, कोई छोटा सा आउटिंग या कोई उत्सव जहां दोनों वक्त बिताएं। साझा अनुभव अक्सर रिश्ते को सुधारने में मदद करते हैं। 4. धीरे धीरे स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करें और अंत में माँ को भी उनकी खुशी और आउटलेट्स खोजने में मदद करें। ये किसी पुराने शौक को फिर से अपनाने, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने या उनकी खुद की जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करने से हो सकता है। उनका ध्यान बांटना धीरे धीरे एक स्वस्थ बदलाव ला सकता है। अंतिम बात, आखिरकार शादी एक टीम के तौर पर आगे बढ़ने का नाम है। परिवार से जुड़ा रहना अच्छी बात है, लेकिन बाहरी रिश्ते कभी भी आपके रिश्ते के केंद्र में नहीं आने चाहिए। सीमाएं तय करके, खुले दिल से संवाद करते हुए और सम्मान के साथ सबको साथ में रखते हुए कपल्स अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं और परिवार में भी सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। आज 5 मिनट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इसे उपयोगी पाया तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस बात से फायदा हो सकता है। और अगली बार के लिए तैयार रहिए, जब हम जल्दी लेकिन असरदार बातचीत लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं।